नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राठौर और आज हम बात करेंगे नाइन्थ के एनसीईआरटी के नए कोर्स और जिसकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है बिहेव, इसके फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है द फन दे हैड। अब देखिए, इस लेसन में बात की गई है द फन दे हैड में कि वे भी क्या दिन थे, यानी यहाँ पर बात की गई है मार्गी एक लड़की है जो 17 मई 2157 यानी 17 मई 2157 की ये बात है, यानी लगभग 130 साल आगे की बात है, जब दो दोस्त हैं मार्गी और टॉमी। तो ये उस ज़माने में बात करते हैं आज के ज़माने की, यानी 150 साल पहले की, यानी आज जो हम तो जो समय जी रहे हैं इस ज़माने की बात उस ज़माने में किस तरह से होगी ये इसमें बताया गया है। देखिए, अब मार्गी को एक बुक टॉमी को एक बुक मिलती है। टॉमी जो कि 13 साल का लड़का है और मार्गी जो कि 11 साल की लड़की है। अब टॉमी को एक बुक मिली है और उस बारे में वो अपने कंप्यूटर में नोट कर रही है मार्गी कि 17 मई 2157 को उसको एक बुक मिलती है, उसके दोस्त को टॉमी को। अब जो बुक मिलती है उसमें क्या क्या उसने देखा है, तो सबसे पहले तो जब मार्गी उस किताब को देखती है तो टॉमी बोलता है कि मैंने तो इस तरह की काफ़ी किताबें पढ़ी है, लेकिन वो डिजिटल पढ़ी है, मोबाइल कंप्यूटर पर पढ़ी है, अपनी स्क्रीन पर पढ़ी है, डिजिटल जो ई बुक होती है वो पढ़ी है। इस तरह की बुक मुझे पसंद नहीं है। तो मार्गी पूछती है लेकिन फिर भी बताओ ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो कहता है कि ये जो बुक है ये मेरे दादाजी की है और उनके हाथों से लिखी गई बुक है और इसमें उनके समय के बारे में दे रखा है। मार्गी पूछती है थोड़ी एक्साइटमेंट होकर के, उत्साहित होकर के, कि बताओ इसमें और क्या लिखा है। तो बोलता है कि इसमें स्कूल के बारे में जिक्र है कि किस तरह से पुराने ज़माने के स्कूल हुआ करते थे। तो वो बड़ी एक्साइटमेंट में है। इतने में उसकी मम्मी आ जाती है मार्गी की और कहती है कि बेटा चलो अब तुम्हारे क्लास का टाइम हो चुका है। अब उस ज़माने में क्लासें और उसके स्कूल कैसे हुआ करते थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जिक्र है कि उसका एक टीचर है जिसको काउंटी इंस्पेक्टर इसमें नाम दिया गया है, जो कि एक रोबोट है। रोबोट आप सब जानते हैं, वायर, टूल्स, डायर्स, वायर्स, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। अब वो जो मैकेनिकल टीचर है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वह आता है और उसकी क्लास के अंदर एक रूम बना हुआ है, एक छोटा सा घर के अंदर ही। और वो जो रोबोट है वो एक टीचर की तरह कार्य करता है। बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर कुछ बहुत सारी चीज़ें प्रकट होती है जिसके बारे में वो रोबोट उसे बताता है। उसे होमवर्क भी उसी तरह से मिलता है, यानी ऑनलाइन होमवर्क मिलता है। वो अपने स्लॉट को तैयार करती है कंप्यूटर में बैठ कर के और वो जो चिप कार्ड है वो उस LCD में लगाती है, उस स्क्रीन में, ताकि उसका जो आंसर है वो उसे प्राप्त हो सके। इस तरह से होमवर्क भी चेक किया जाता है। उसे हिस्ट्री टीचर, जियोग्राफिकल टीचर से बहुत नफ़रत है, जियोग्राफिकल टीचर से ख़ास तौर से, क्योंकि वो बहुत कम उम्र की लड़की है। मार्गी 11 साल की है और उसको जो जियोग्राफी पढ़ाई जा रही है वो लगभग काफ़ी बड़े बच्चों को पढ़ने में आती है, लेकिन उसे बहुत कम उम्र में पढ़ाई जाती है, तो उसे बहुत नफ़रत होती है। उस स्कूल के नाम से ही नफ़रत रहती है जो उस ज़माने में चलता है। अब यहाँ पर जो टॉमी है उससे मार्गी पूछती है अगले दूसरे दिन, जब उसकी क्लास पास हो जाती है, दूसरे दिन फिर मिलता है तो बोलता है अच्छा तुम तो बताओ कि उस ज़माने के स्कूल कैसे हुआ करते थे ना, आज के ज़माने की बात कर रहे हैं, वो आने वाले 130 साल बाद। तो टॉमी कहता है कि ये उस ज़माने के स्कूल हुआ करते थे जिसमें बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, टीचर भी एक ह्यूमन होता था। तो मार्गी पूछती है ह्यूमन, एक मनुष्य कैसे टीचर हो सकता है। तो कहती थी कि उस ज़माने में मनुष्य ही टीचर हुआ करता था और स्कूल भी किसी एक रूम में, किसी क्लास में नहीं होता था, एक छोटे से घर में नहीं होते थे, क्योंकि उसका जो स्कूल है, उसकी जो क्लास थी वो जहाँ सोती थी उसके पास वाले रूम में ही उसकी क्लास और उसका स्कूल बनाया गया था। तो यहाँ पर वो टॉमी क्लियर करता है कि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में, यानी आज के ज़माने में जो स्कूल है वो लगभग एक बड़ी पक्की बिल्डिंग हुआ करती थी, जहाँ सारे बच्चे एक उम्र के मतलब अलग अलग उम्र के और अलग अलग क्लासों में होते थे। यानी एक उम्र के बच्चे एक क्लास में होते थे और सब फन के साथ, बड़ी मस्ती के साथ, आनंद के साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे। मार्गी और पूछती कि और स्कूल में टीचर कैसा हुआ करता था। वो बोलता था कि टीचर एक मनुष्य होता था जो होमवर्क देता था और चेक करता था और बड़े मस्ती के साथ, आनंद के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे। कई बार मस्तियाँ होती थी स्कूलों के अंदर, प्ले गेम्स होते थे,
तो ये सब चीज़ें बड़ी एक्साइटमेंट होकर के मार्गी सुन रही है टॉमी से, उसके दोस्तों से। ये पूरी घटना इसमें बताया गया है। अब वापस उस स्कूल के बारे में वो सोच रही है और टॉमी से बातचीत करती है कि मुझे और भी बहुत सारी बातें बताना, और वापस उसकी मम्मी बोल देती है। तो वह स्कूल अटेंड करने चली जाती है, यानी कि उसके घर में ही जो स्कूल बना हुआ है वहाँ पर अब वो अटेंड कर रही है। एरिथमेटिक यानी कि अंकगणित के कुछ सवाल स्क्रीन पे प्रकट होते हैं, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसे बताता है कि किस तरह से हम ये एरिथमेटिक के सवाल करते हैं, भिन्न जो होते हैं 1/2 1/4 को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी बस यही सोच रही है कि उस ज़माने के स्कूल भी क्या होते होंगे, है ना, जो टॉमी ने उससे उस किताब के बारे में जिक्र किया था, और किताब में जो लिखा था स्कूल के बारे में, वो सब चीज़ें। तो उस ज़माने के बारे में वो बार बार सोच रही है, और उसका ध्यान उस स्क्रीन पर आए हुए टीचर की तरफ बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर इस लेसन में ये क्लियर होता है, द फन द हेड इसका नाम इसलिए भी रखा गया कि वे भी क्या दिन थे। यानी आज के ज़माने के जो हम जिस तरह से हम पुराने ज़माने के बारे में याद करते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, पेड़ के नीचे शिक्षक होता था, गुरु होता था, वो पढ़ाता था। आज जिस तरह का हम लाइफ जीते हैं, ठीक है, आने वाले समय में भी उस तरह की चीज़ें होगी। तो ये सब चीज़ें यानी आने वाले 150-200 साल बाद हम किस तरह से स्कूल को मिस करेंगे, ये इसमें बताया गया है। सो थैंक यू सो मच। निरंतर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि टाइम टाइम पर आपको नए जो वीडियो है वो प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।